गुड इवनिंग सभी को। एक और जोहो बुक्स के वेबिनार में आपका स्वागत है। मेरा नाम वांगल है और मैं एक जोहो बुक्स प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ जो आपको आज बताएंगे कि जोहो बुक्स के कोलैबोरेटिव फीचर्स कैसे होता है और क्या होता है। अब कोलैबोरेटिव फीचर्स मतलब आप अपने कस्टमर्स एंड आपके वेंडर्स जो आपके सप्लायर्स होते हैं उन लोगों से आप जोहो बुक्स के द्वारा कैसे वार्तालाप कर सकते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले आते हैं आज के एजेंडा में, ये वेबिनार के एजेंडा में। तो पहले हमारा टॉपिक रहेगा कोलैबोरेशन विद कस्टमर्स, मतलब हमारा जोहो बुक्स का कस्टमर पोर्टल फीचर के बारे में हम बात करेंगे। फिर आएगा कोलैबोरेशन विद वेंडर्स, वेंडर्स के वेंडर पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे। फिर आएगा कोलैबोरेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज़र्स, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों के साथ आप वार्तालाप कैसे कर सकते हैं जोहो बुक्स के द्वारा, उसके बारे में भी जानेंगे। एंड फिर कोलैबोरेशन विथ योर इन्वेस्टर्स, मतलब आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो मतलब जोहो बुक्स का मतलब आप रिपोर्ट्स एंड ऑल शेयर करना चाहते हैं आपके शेयर होल्डर्स के साथ, आपके इक्विटी ओनर्स के साथ, वो कैसे जोहो बुक्स के द्वारा होता है। एंड एट लास्ट वी विल रिकैप, सब ये हम रिकैप करेंगे और फिर एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस हमको पूछ सकते हैं और उसका आंसर्स हम देंगे। तो फर्स्ट आते हैं हमारे फर्स्ट फीचर जो है कस्टमर पोर्टल फीचर। तो आपको पता ही होगा कि आप जब एक बिज़नेस चलाते हैं तो आपके कस्टमर्स के साथ आपको एक कनेक्शन बनाए रखना ज़रूरी है। अब आउटडेटेड मेथड्स जो है, जो कस्टमर्स के साथ आप यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो है आपका ईमेल्स, आपके चैट्स और आपका कॉल, डायरेक्ट कॉल्स। पर जोहो बुक्स ने एक नया फीचर डेवलप किया है जिससे आप अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आपके जितने भी जोहो बुक्स के इन्वॉइसेस है उसका आप ट्रैक रख सकते हैं। आप अपने इजीली कस्टमर के क्वेरीज़ को ले सकते हैं। आपका जितना भी कस्टमर का स्टेटमेंट्स होता है उसका लाइव डेटा आपके कस्टमर्स के पास रहेगा और आप डायरेक्टली आपके इन्वॉइसेस, आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने कस्टमर्स के अगेंस्ट क्रिएट किया है उसमें कुछ कमेंट्स आपको पोस्ट करना है जो कस्टमर्स देख सके और कस्टमर्स के कमेंट्स आप देख सके, वो भी ऑप्शन हमारे पास है। और आपके जितने भी इन्वॉइसेस, जितना भी पेमेंट्स आपको अगर कस्टमर से लेना है तो उसके लिए भी हमारा ये कस्टमर पोर्टल यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि ये कस्टमर पोर्टल फीचर चलता कैसे है। तो ये आपका एक जोहो बुक्स एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कस्टमर पोर्टल पहले सेट कैसे किया जाता है। आप जब भी एक नया कस्टमर क्रिएट करते हैं जोहो बुक्स में तो वो कस्टमर क्रिएट करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देता है जिसको बोलते हैं हम इनवाइट टू पोर्टल। आप जब इस इनवाइट टू पोर्टल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके कस्टमर के ईमेल एड्रेस में एक कस्टमर पोर्टल का लिंक चला जाएगा। वो कस्टमर पोर्टल का लिंक में जब आपका कस्टमर क्लिक करेगा तो ये कस्टमर पोर्टल का जो क्रेडेंशियल्स है, जो पासवर्ड एंड ऑल सेट करना चाहता है कस्टमर, वो सेट कर सकता है और कस्टमर पोर्टल को एक्सेस कर सकता है। तो मैंने ये कस्टमर के लिए ऑलरेडी एक मतलब पोर्टल लिंक सेंड किया है और मैंने एक कस्टमर पोर्टल क्रिएट करके रखा है। अब पहले कस्टमर पोर्टल देखने से पहले हम कस्टमर पोर्टल के सेटिंग्स को देखेंगे। जोहो बुक्स में क्या प्रेफरेंसेस अवेलेबल है आपके पास कस्टमर पोर्टल को यूटिलाइज़ करने में। तो पहले हम जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको कस्टमर पोर्टल का सेटिंग्स इधर को दिखेगा। तो आपका जो लिंक है कस्टमर पोर्टल का लिंक, ये लिंक आपका यहाँ पे रहेगा। आपको अगर अपना पोर्टल का नाम चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आपके पोर्टल में एक बैनर होगा, वो बैनर में आप जो भी इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे कस्टमर पोर्टल के फीचर में एक ऑप्शन है जिसमें आप आपके जितने भी इन्वॉइसेस आपके कस्टमर्स का आपने अपलोड किया है उन इन्वॉइसेस का पेमेंट्स आपका कस्टमर पे कर सकता है थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स। जोहो बुक्स में ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स है, पेटीएम, स्ट्राइप इंटीग्रेशन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका कस्टमर पोर्टल के द्वारा भी आपके कस्टमर आपको पेमेंट भेज सकते हैं। तो अगर आप मतलब बार बार मतलब एक ही इन्वॉइस के लिए पेमेंट भेज रहे हैं, मान लीजिए एक 100 रुपीज़ का इन्वॉइस के अगेंस्ट में आप पेमेंट भेज रहे हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अगर आपको डुप्लीकेट पेमेंट्स कस्टमर्स से प्रिवेंट करना है रिसीव करने के लिए, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे प्रिवेंट डुप्लीकेट पेमेंट्स का ऑप्शन है।
उसके अलावा आप हमारे जितने भी इन्वॉइसेस आप कस्टमर्स को सेंड करते हैं या पेमेंट लिंक्स आप सेंड करते हैं, तो उसी में अगर आपको कस्टमर पोर्टल का लिंक भी सेंड करना है तो ये दूसरा वाला ऑप्शन जो अलाउ कस्टमर्स टू साइन अप फॉर कस्टमर पोर्टल वाला ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। अब आपका जो कस्टमर पोर्टल का एक्टिविटी होता है उसका नोटिफिकेशन अगर आपको ईमेल में या इन ऐप नोटिफिकेशन में चाहिए तो ये ऑप्शन नोटिफाई मी अबाउट कस्टमर पोर्टल एक्टिविटी ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। फिर आता है सेंड एन ईमेल नोटिफिकेशन टू कस्टमर्स व्हेन आई कमेंट ऑन ट्रांजैक्शंस। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस आप जोहो बुक्स में किए हैं उसमें अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको कस्टमर को नोटिफाई करना है कि वो इनवॉइस में मैंने एक कमेंट डाला है, उस पर आप चेक कीजिए। आप अपने कस्टमर पोर्टल पे लॉग इन करके चेक कीजिए, वो करके एक जो कंटेंट ईमेल नोटिफिकेशन है वो आप अपने कस्टमर्स को इस ऑप्शन के द्वारा सेंड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा अदर प्रेफरेंसेस, अलाउ कस्टमर्स टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड एडिट देयर इन्फॉर्मेशन इन द पोर्टल। तो पोर्टल में हमने एक स्पेस दिया है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके इन्वॉइसेस के रिलेटेड अदर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है उसको आपका कस्टमर डायरेक्ट पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आते हैं अगर आपको कस्टमर से कुछ रिव्यूज़ लेना है तो ये वाला ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं, इनेबल कस्टमर रिव्यूज़ फॉर माय सर्विस। फिर आता है अलाउ कस्टमर्स टू व्यू सेल्स ऑर्डर। अगर सेल्स ऑर्डर का भी मॉड्यूल आप अपने पोर्टल में दिखाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। फिर क्रेडिट नोट्स अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं। एंड इफ़ अगर प्रोजेक्ट्स एंड टाइम शीट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अगर आप अपने कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ये द बेसिक प्रेफरेंसेस ऑफ योर कस्टमर पोर्टल। अब हमारे पास इसके अलावा कस्टम टैब्स भी है। मान लीजिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के बारे में कुछ प्रमोशन आपको करना है, प्रोडक्ट प्रमोशन फ्रॉम द कस्टमर पोर्टल। तो जो कस्टमर पोर्टल में हमने एक स्पेस दिया है जहाँ पे आप अपना वेबसाइट यूआरएल डाल सकते हैं और कस्टमर जब उस पर क्लिक करेगा तो आपके वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे कस्टमर्स, और आपका जो बिज़नेस वेबसाइट है या बिज़नेस का कुछ पोर्टफोलियो अगर आपका कस्टमर चेक करना चाहते हैं तो उस टैब में क्लिक करके कस्टमर उसको चेक कर सकता है। आप मल्टीपल वेरियस टैब्स बना सकते हैं। अब ये कस्टमर पोर्टल फीचर को और करीबी से जानने के लिए हम कस्टमर पोर्टल डायरेक्टली देखते हैं जो मैंने एक सेटअप करके बनाया है। तो ये रहा आपका कस्टमर पोर्टल। तो ये मैंने अपने ईमेल आईडी से बनाया है। तो पहले ये रहा आपका होम पेज। आपने जो भी यहाँ पे बैनर में मैसेज दिया है वो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाई देगा। आपको होम पेज में आपका कितना बैलेंस पेएबल है, मतलब कितना आपका कस्टमर आपको पे मतलब कर सकता है, वो कस्टमर को दिखाई देगा कि कितना वो पे करना चाहता है और कितना उसका अनयूज क्रेडिट्स खड़ा है आपके साथ। वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको होम पेज में दिखाई देगा। और अगर आपने अगर ऑनलाइन पेमेंट मेथड आपके जोहो बुक्स ऑर्गेनाइजेशन में इनेबल करके रखा है तो जो भी इन्वॉइसेस का पेमेंट है वो डायरेक्टली ये पे ऑप्शन से क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। इन्वॉइस का पेमेंट डायरेक्टली कस्टमर पोर्टल के द्वारा कर सकते हैं। ये पेज जो है ये आपके कस्टमर्स को दिखेगा। आपके कस्टमर्स जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है आपके मॉड्यूल्स। जितने भी मॉड्यूल्स हमारे जोहो बुक्स के सेल्स मॉड्यूल में है वो सारे मॉड्यूल्स आपको कस्टमर में यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में दिखेगा। अब कोट्स में हम जाएंगे तो एक कोट मैंने अपने जोहो बुक्स ऑर्गेनाइजेशन में अपलोड किया था, वही कोट कस्टमर्स को ऐसे दिखेगा आपके कोट्स मॉड्यूल में। अब ये कोट्स मॉड्यूल में अगर मैं कुछ कमेंट करता हूँ, यहाँ पे ऐड कमेंट करता हूँ, तो मुझे मेरे जोहो बुक्स में दिखाई देगा कि मैंने एक मतलब कमेंट ऐड किया है। मैं जो कस्टमर है उसने एक कमेंट ऐड किया है ये इनवॉइस के अगेंस्ट में। अब इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो कस्टमर के हाथ पे होता है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर पोर्टल से ही डायरेक्ट तो वो एस्टिमेट भी आपके जोहो बुक्स में एक्सेप्टेड स्टेटस में चला जाता है। सिमिलरली विथ सेल्स ऑर्डर्स, जो भी सेल्स ऑर्डर आपका जो आप अपलोड करते हैं आपके कस्टमर्स के लिए, आपके कस्टमर्स को यहाँ पे दिखेगा। कस्टमर्स यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं वो सेल्स ऑर्डर को या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आप वो सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी इन्वॉइसेस क्रिएट करेंगे वो भी आपके कस्टमर्स को यहाँ पे दिखेगा। उस पर अगर कमेंट्स डालना चाहते हैं, अगर प्रिंट करना चाहते हैं कस्टमर या इसी को किसी ईमेल में फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन सारा यहाँ पे अवेलेबल है।
अब फिर आते हैं हमारे क्रेडिट नोट्स। अगर आपका कुछ क्रेडिट नोट्स है कस्टमर्स के साथ, जिससे आप अनयूज्ड क्रेडिट नोट्स आप देना चाहते हैं आपके कस्टमर्स को, तो हमारे क्रेडिट नोट्स मॉड्यूल में आप क्रिएट कर सकते हैं। वो आप ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर पोर्टल में रिफ्लेक्ट होगा। फिर आते हैं पेमेंट्स मेड। अगर आपके कस्टमर ने आपको कुछ एडवांस दिया है और आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हमारे पेमेंट्स रिसीव्ड मॉड्यूल ऑफ सेल्स में आपको ये कस्टमर एडवांस का फीचर मिलेगा। तो वो जब आप रिकॉर्ड करते हैं ज़ोहो बुक्स में, तो पेमेंट्स मेड मॉड्यूल इन कस्टमर पोर्टल में आपको ये दिखाई देता है कि आपके कस्टमर ने आपको कुछ एडवांस दिया है और उसका क्रेडिट भी आपको होम पेज में दिखाई देगा। फिर आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स। अगर आपने इस कस्टमर के अगेंस्ट में ज़ोहो बुक्स में कोई भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किया है और वो टाइम शीट आपको मेंटेन करना है, आपके कस्टमर को भी आपको ऑन ट्रैक में रखना है, अपडेटेड रखना है, तो वो सारे प्रोजेक्ट के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो प्रोजेक्ट के नाम पे आप क्लिक करेंगे तो कौन सा टास्क कितना टाइम में वो टास्क कंप्लीट किया गया था, वो टास्क को आप बिल करना चाहते हैं, इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं, वो सारे डिटेल्स आप कमेंट्स के द्वारा शेयर कर सकते हैं। और ये सारा सिनारियो वाइज आप ये कस्टमर पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। आपके टाइम शीट्स के डिटेल्स सारे मॉड्यूल वाइज आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है लास्ट में स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आपके जितने भी कस्टमर्स के स्टेटमेंट है, जो भी एंट्रीज आपने किया है कस्टमर के अगेंस्ट में, उसका एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, जहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस कितना था ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और कितना अमाउंट इन्वॉइस किया गया है, कितना अमाउंट आपने पे किया है, वो सारा डिटेल्स एक ही रिपोर्ट में देखने के लिए आप स्टेटमेंट्स कस्टमर देख सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। टाइम पीरियड के अनुसार फिल्टर वाइज सिर्फ आउटस्टैंडिंग का देखना है या सारा देखना है, उसके हिसाब से आप ये स्टेटमेंट भी, आपके कस्टमर स्टेटमेंट भी एक्सेस कर सकता है। फिर मैंने एक कस्टम टैब बनाया था ज़ोहो बुक्स के प्राइसिंग पेज के लिए। तो वो कस्टम टैब मैंने जो दिखाया था आपको सेटिंग्स में, वो टैब यहाँ पे है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो URL आपने डाला था कस्टम टैब्स में, वो URL आपको यहाँ पे रीडायरेक्टेड मिलेगा। जैसे आप अपने प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन करना चाहते हैं, या आपका पोर्टफोलियो या वेबसाइट आप दिखाना चाहते हैं आपके कस्टमर्स को कस्टमर पोर्टल द्वारा, तो ये ऑप्शन से आप ये चीज़ दिखा सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीटेड कस्टमर पोर्टल का फीचर। अब इसमें एक और फीचर हमारा है, इसको हम बोलते हैं सेल्स IQ इंटीग्रेशन। हमारे पास सेल्स IQ नाम का एक प्रोडक्ट है। जैसे आप हमारे साथ चैट के द्वारा वार्तालाप करते हैं, ज़ोहो बुक्स के इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, वैसे ही आपका कस्टमर भी आपसे वार्तालाप कर सकते हैं सेल्स IQ इंटीग्रेशन द्वारा। अगर आपका कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली सेल्स IQ चैट एक इनिशिएट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ और कस्टमर के साथ, एंड दे कैन स्टार्ट, आप वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं चैट करने के लिए यहाँ पे। तो ये था आपका सेल्स IQ इंटीग्रेशन का ऑप्शन, और ये था आपके कंप्लीट फीचर्स ऑफ कस्टमर पोर्टल। नाउ वी विल मूव ऑन टू द वेंडर पोर्टल। तो ये है आपका वेंडर पोर्टल। तो सिमिलरली जैसे आपका कस्टमर का पोर्टल था, सिमिलरली आपके वेंडर, आपके सप्लायर्स के साथ भी आपको कम्युनिकेशन बनाए रखना ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। सो सिमिलरली जैसा आपका कस्टमर पोर्टल की सेटिंग्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपके वेंडर्स के लिए भी आप सिमिलरली एक पोर्टल आप इनिशिएट कर सकते हैं। एक पोर्टल का लिंक आपके वेंडर के ईमेल एड्रेस में सेंड किया जाएगा, जिससे आपका वेंडर ये स्पेस को, जो हम वेंडर पोर्टल बोलते हैं, ये स्पेस को अपने क्रीडेंशियल्स, अपने रिक्वायर्ड क्रीडेंशियल्स से एक्सेस कर सकता है। तो ये आपका जो वेंडर पोर्टल है सिमिलर टू द कस्टमर पोर्टल, आपके होम पेज में जैसे बैनर दिखा सकते हैं, आपके अवेलेबल क्रेडिट्स एंड बैलेंस, जितना भी आपको वो वेंडर को आपसे लेना है पैसा, वो सारा डिटेल्स आपको ये फर्स्ट होम पेज में दिखाई देगा। अब उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जो वेंडर पोर्टल में, उसको हम बोलते हैं ऑटो स्कैन फीचर। ऑटो स्कैन फीचर मान लीजिए आपने कुछ आपके सप्लायर से ख़रीदा है, अब वो बिल का जो PDF, जो हार्ड कॉपी या फ़ोटो जो भी है, उसको आपके ज़ोहो बुक्स में वो भेजना चाहता है, उसको अपलोड करना चाहता है। तो वो वेंडर क्या करेगा, वो जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करेगा, और हमारे ऑटो स्कैन फीचर के द्वारा उस वेंडर को स्कैन करके
जो बिल का एंट्री होता है आपके ज़ोहो बुक्स में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। तो ये ऑप्शन जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, मतलब आपका जो वेंडर है वो आपके ज़ोहो बुक्स में विदाउट हैविंग एक्सेस टू योर ज़ोहो बुक्स आपका बिल्स, जो वेंडर के बिल्स है वो डायरेक्टली वहाँ पे पॉपुलेट कर सकता है। मतलब जो भी आपने ख़रीदा है वो ऑलरेडी आपके वो उसका बिल ऑलरेडी आपके ज़ोहो बुक्स में होगा, प्रोवाइडेड कि आपका जो सप्लायर है ये काम कर रहा है। तो डायरेक्टली ये ऑप्शन भी हमने दिया है। उसके अलावा परचेस ऑर्डर्स को ट्रैक करना सिमिलर टू सेल्स ऑर्डर्स, एंड पेमेंट रिसीप्ट्स को ट्रैक करना, जितने भी पेमेंट वेंडर को मिला है उसको वेंडर को देखना है तो पेमेंट रिसीप्ट से वो देख सकता है। और फिर स्टेटमेंट्स को चेक करना कि वेंडर का स्टेटमेंट क्या है, क्या डिटेल्स, कितना पेमेंट उसने किया है, वो सारा डिटेल्स सिमिलर टू योर कस्टमर पोर्टल वेंडर पोर्टल में भी आप कर सकते हैं। वेंडर पोर्टल में एक ही आपका, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा फीचर जो है कि ऑटो स्कैन आप यूज़ कर सकते हैं। आपका वेंडर आपको डायरेक्टली ज़ोहो बुक्स में बिल अपलोड करके दे सकता है यूजिंग द ऑटो स्कैन फीचर। जितने भी बिल्स है आपका वेंडर्स का वो आपके वेंडर को ये मॉडल पे दिखाई देगा। तो ये था आपका वेंडर पोर्टल। अब इसके अलावा हमारा तीसरा फीचर है जो आपको हेल्प करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ वार्तालाप करने के लिए। तो ये है हमारा थर्ड फीचर जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, और उसका नाम है कंटेक्सचुअल चैट्स। आपके जितने भी यूज़र्स है ज़ोहो बुक्स के, तो आपको मान लीजिए एक इनवॉइस के ऊपर डिस्कशन करना है, आपको मीटिंग करना है एक इनवॉइस के ऊपर, तो आप इसके लिए आप डायरेक्टली ज़ोहो क्लिक इंटीग्रेशन, जो हमारा इन हाउस एप्लीकेशन है जिससे आप अपना कोलैबोरेशन या अपने जितने भी चैट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल चैट्स को हैंडल कर सकते हैं। ज़ोहो क्लिक इंटीग्रेशन के द्वारा आप एक पर्टिकुलर इनवॉइस या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में चैट इनिशिएट कर सकते हैं। आप अगर अपने इनवॉइस के ओवरव्यू पेज में देखेंगे तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में एक ये चैट का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप एक नया चैट इनिशिएट कर सकते हैं किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके ज़ोहो बुक्स के ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी यूज़र के साथ आप ये चैट इनिशिएट कर सकते हैं, और वो चैट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो चैट यहाँ पे स्टार्ट होगा। आप अगर एक वीडियो मीटिंग करना चाहते हैं उस यूज़र के साथ, या एक कॉल करना चाहते हैं वो यूज़र के साथ, आप डायरेक्टली ये ज़ोहो क्लिक के इंटीग्रेशन के साथ, कॉन्टेक्सचुअल चैट फीचर के साथ आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्टेक्सचुअल चैट फीचर ऑफ ज़ोहो बुक्स। इसको इनेबल करने के लिए आप ज़ोहो बुक्स में सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में इंटीग्रेशंस में ज़ोहो ऐप्स नाम का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको ज़ोहो क्लिक नाम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो ज़ोहो क्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आप इंटीग्रेशन सेट कर सकते हैं। और सिमिलरली जैसे मैंने आपको ज़ोहो सेल्स IQ का इंटीग्रेशन दिखाया था हमारे कस्टमर पोर्टल में, वो इंटीग्रेशन भी आप इसी ऑप्शन में सेटिंग्स में इंटीग्रेशन में ज़ोहो ऐप्स में जाके सेल्स IQ का इंटीग्रेशन भी आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका कोलैबोरेटिव ऑप्शंस, आपके यूज़र्स के साथ वार्तालाप करने का ऑप्शन इन ज़ोहो बुक्स। अब हम हमारे फाइनल फीचर पे जाते हैं जो है हमारा शेड्यूल्ड रिपोर्ट फीचर फॉर योर स्टेक होल्डर्स। आपके जितने भी ओनर्स है, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके शेयर होल्डर्स है, जिसको आप रिपोर्ट्स शेयर करना चाहते हैं एक फ्रीक्वेंसी, एक डेली बेसिस में हो या वीकली बेसिस में हो, अगर आपको रिपोर्ट्स शेयर करना है तो उसके लिए भी हमारा फीचर है जिसका नाम हम बोलते हैं शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स। तो उसको देखने के लिए पहले हम जाएंगे हमारे रिपोर्ट्स मॉड्यूल में इन ज़ोहो बुक्स। अब एक बिज़नेस को समझने के लिए एक बेसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हमने ये कैटेगरी में रखा है बिज़नेस ओवरव्यू रिपोर्ट्स में। तो बिज़नेस ओवरव्यू रिपोर्ट्स में मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, और अगर आपका जो स्टेक होल्डर है आपको बोलता है कि ये रिपोर्ट मुझे डेली देखना है, ये रिपोर्ट तुम मुझे डेली मेल करो, तो ये आप ऑटोमेशन ऑलरेडी हमने ज़ोहो बुक्स में सेट करके डेवलप करके रखा है। तो आपको बार बार मेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये रिपोर्ट के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में देखेंगे तो शेड्यूल्ड रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट कब जाना चाहिए,
कौन से यूज़र को जाना चाहिए जोहो बुक्स के यूज़र्स को। अगर आपका जो स्टेक होल्डर है मतलब जोहो बुक्स का यूज़र भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपने स्टेक होल्डर का डाल सकते हैं। मोर देन वन ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो कॉमा का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस को भी ये रिपोर्ट भेज सकते हैं ऑन अ फ्रीक्वेंसी बेसिस। आप अपना स्टार्ट डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, कौन से टाइम पे ये रिपोर्ट उस स्टेक होल्डर को जाना चाहिए वो आप डाल सकते हैं। ये रिपोर्ट को आप पीडीएफ में भेजना चाहते हैं या एक्सेल शीट फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये था आपका शेड्यूल रिपोर्ट ऑप्शन। तो ये एक बहुत आसान सा फीचर है, वेरी सिंपलिस्टिक फीचर, जिससे आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो ये रिपोर्ट शेयर करने के लिए थ्रू ईमेल्स एंड ऑल आप डायरेक्टली शेड्यूल रिपोर्ट ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ कोलैबोरेटिव फीचर से। तो फिफ्थ कोलैबोरेटिव फीचर का नाम है टास्क्स। तो आपने देखा होगा जोहो बुक्स के होम पेज में आप जब भी जाते हैं तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में ये जो बेल आइकन नोटिफिकेशन के साइड में जो ऑप्शन है उसका नाम हमने टास्क रखा है। ये एक नया फीचर है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपके जितने भी यूज़र्स हैं उन लोगों को आप टास्क असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक टास्क क्रिएट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके यूज़र आपका एम्प्लॉय है जो वैलिडेट करता है कि जो भी इनवॉइसेस या जो भी बिल्स है जोहो बुक्स में वैलिडेट करना है। तो ये टास्क आप जोहो बुक्स के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में टास्क बटन में जाके क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक टास्क का टाइटल दे सकते हैं। ये कौन से कस्टमर के रिलेटेड ये टास्क है वो कस्टमर या वेंडर का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये टास्क का कोई ड्यू डेट है तो वो ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये टास्क कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है वो सब आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये टास्क किसको असाइन करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये टास्क का प्रायोरिटी क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये टास्क का डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन भी हमने यहाँ पे दे रखा है। और अगर आपको मल्टीपल एक्स्ट्रा फील्ड्स चाहिए ये टास्क में तो कस्टम फील्ड्स डालने का ऑप्शन भी है। और आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ये टास्क के लिए अकॉर्डिंग टू द ड्यू डेट। और आप अगर रिमाइंड करना चाहते हैं आपके यूज़र को कि 3 दिन पहले ये टास्क दिया गया है, इस टास्क को मतलब ड्यू डेट पहुंचने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है या 4 दिन बाकी है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो आपके यूज़र को ईमेल एंड इन ऐप नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये टास्क कंप्लीट करना है बोल के एक रिमाइंडर आपके यूज़र्स को मिलेगा। तो ये था हमारा टास्क फीचर। ये टास्क फीचर को थोड़ा और जानने के लिए हम ये टास्क फीचर के सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स में अगर हम टास्क्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जनरल प्रेफरेंसेस आप अपने टास्क के लिए सेट कर सकते हैं। अगर आपको यूज़र्स को नोटिफाई करना है कि जब आप कंप्लीट करते हैं किसी टास्क को तो आपको यूज़र्स को मतलब नोटिफाई होना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए कि ये टास्क कंप्लीट हो गया है, तो वो वाला ऑप्शन आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। या अगर आपका जो डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस है रिमाइंडर का वो अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस भी सेट कर सकते हैं। तो आपके टास्क का अगर कस्टम स्टेटस है मतलब कंप्लीशन एंड ऑर्डर्स के द्वारा आपको ऑन होल्ड वैसे मतलब आपके हिसाब से एक स्टेटस रखना है आपके टास्क के लिए, तो एक कस्टम स्टेटस भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका लेबल और कस्टम स्टेटस किसके लिए है, आप ये स्टेटस का नाम एक कस्टम स्टेटस आपके टास्क के लिए डाल सकते हैं। और जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड का कस्टम फील्ड डाला था टास्क्स में, तो वो ऑप्शन आपको ये टास्क के कस्टम फील्ड ऑप्शन में दिख जाएगा। तो ये थे हमारे कोलैबोरेटिव फीचर्स ऑफ जोहो बुक्स। अब मैं फिर से आपको एक रिकैप देता हूँ जोहो बुक्स के कोलैबोरेटिव फीचर्स के लिए। तो पहले हमने जाना कि जोहो बुक्स में कस्टमर पोर्टल को कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपके जितने भी कोड्स आपके इन्वॉइसेस जो है कस्टमर एक ही जगह में कैसे देख सकते हैं, आप कैसे कमेंट करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, या जो हमारा चैट फीचर है जो चैट प्रोडक्ट है हमारा सेल्स IQ के द्वारा कैसे आपका कस्टमर आपके साथ वार्तालाप कर सकते हैं और कैसे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा कस्टमर पोर्टल को सेट कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इनवाइट टू पोर्टल का ऑप्शन है और आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा
और उस पासवर्ड से आपका कस्टमर पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने जाना कि वेंडर पोर्टल भी है। जैसे कि आपका कस्टमर पोर्टल यूज़ होता है, वैसे ही आपके सप्लायर्स के लिए, आपके वेंडर्स के लिए भी हमने एक पोर्टल डेवलप करके रखा है। तो वेंडर्स भी उसी पोर्टल पे, जैसे कस्टमर पोर्टल पे लॉगिन करते थे, वैसे ही लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि क्या डिटेल्स है, अपने ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, या अगर डायरेक्टली बिल को डायरेक्टली पॉपुलेट करवाना चाहते हैं ऑटो स्कैन फीचर के द्वारा, तो वो वाला डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। तो ये था आपका वेंडर पोर्टल। फिर वेंडर पोर्टल के बाद हमने बात किया कि कॉन्टेक्स्चुअल चैट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप कैसे वार्तालाप कर सकते हैं आपके यूज़र्स के साथ ज़ोहो क्लिक के द्वारा, जो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन ऐप है, और कैसे आप अपने पर्टिकुलर इनवॉइस, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आप चैट इनिशिएट कर सकते हैं, और वो चैट में आप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करके आप अपने यूज़र्स के साथ बात कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर में, ऑलवेज किसी भी ट्रांजैक्शन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको चैट का ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा। फिर हमने बात किया हमारे टास्क, जो भी टास्क आप देना चाहते हैं आपके यूज़र्स को, उसको कैसे आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, कैसे आप अपना रिमाइंड कर सकते हैं यूज़र्स को कि मैंने एक टास्क दिया है, उसको टास्क कंप्लीट करना है, उसका कंप्लीशन परसेंटेज आप अगर सेट करना चाहते हैं कि इतना परसेंटेज हुआ है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमने टास्क में कवर अप किया था। फिर एट लास्ट हम आते हैं हमारे लास्ट कोलैबोरेटिव फीचर, जो है शेड्यूल रिपोर्ट्स फीचर। आपके स्टेक होल्डर्स, आपके जो ओनर्स हैं, उन लोग को अगर आप अपना बिजनेस ओवरव्यू रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, और एक डेली बेसिस में और एक फ्रीक्वेंसी बेसिस में आप शेयर करना चाहते हैं, तो जो शेड्यूल रिपोर्ट का फीचर था उसके बारे में हमने जाना कि कैसे इसको हम सेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिकैप। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड में, जहाँ पे हम हमारा क्वेश्चन आंसर्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम आंसर करेंगे। तो यस, हमको एक फर्स्ट क्वेश्चन मिला है फ्रॉम मिस अंजलि वाधवा। इफ़ द वेंडर अपलोड्स द बिल ऑन वेंडर पोर्टल देन द बिल विल बी अपलोडेड डायरेक्टली टू आवर सिस्टम। तो यस, ये ऑटो स्कैन फीचर के द्वारा ये पॉसिबल है मिस अंजलि। आप अगर आपका वेंडर उस बिल का फ़ोटो या उस बिल का PDF कॉपी आपके वेंडर पोर्टल में अपलोड करता है, और ऑटो स्कैन फीचर से वो आप, अगर ऑटो स्कैन क्रेडिट्स आपके पास है और उसको आप स्कैन करते हैं, तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके ज़ोहो बुक्स में, परचेसेस में, बिल्स में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। That is from Unisim Technologies. If we need to allocate multiple client payments follow up to one employee, how it will be allocated in tasks? Not sure about the client payments option, but in Zoho Books आपका मल्टीपल यूज़र्स के लिए मल्टीपल टास्क्स आपको बनाना पड़ेगा। एक टास्क में एक ही यूज़र को आप असाइन कर सकते हैं, एक टास्क में मल्टीपल यूज़र्स को आप असाइन नहीं कर सकते। अगर आपको मतलब एक टास्क में मल्टीपल पीपल को डालना है, तो वो मल्टीपल टास्क आपको ज़ोहो बुक्स में क्रिएट करना पड़ेगा। सो मिस अंजलि इज आस्किंग, डू वी नीड टू अपलोड बिल सेपरेटली? मतलब आपका जो बिल का जो फ़ोटो है उसको वेंडर पोर्टल में आपको डालना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली आपके ज़ोहो बुक्स में आएगा। आपको बिल ज़ोहो बुक्स में जाके फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो आपका बिल का फ़ोटो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सिस्टम उसको स्कैन करेगा और आपके ज़ोहो बुक्स में उसको पॉपुलेट करेगा। मिस्टर असलम ने पूछा है कि वेंडर पोर्टल हैज़ द ऑप्शन टू पास एंट्री व्हेन दे अपलोड द बिल, इज़ देयर एनी ऑप्शन फॉर सेल्स साइड एज वेल? एक्सेलेंट क्वेश्चन सर। तो ये जो वेंडर पोर्टल है, क्योंकि ये जो बिल्स आप जब भी कुछ ख़रीदते हैं तो आपका वेंडर आपको बिल देता है, इसलिए वेंडर्स पोर्टल में हमने ये ऑप्शन रखा है। वेयर एज आपके कस्टमर्स आपको कोई बिल नहीं देता है, आप उल्टा कस्टमर्स को बिल देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन कस्टमर्स के लिए नहीं होता है। आपका कस्टमर्स जो भी इन्वॉइसेस आप कस्टमर्स के अगेंस्ट में बनाते हैं, कस्टमर पोर्टल में कस्टमर को वो दिखता है। सो मिस्टर असलम इज़ आस्किंग इफ़ आई गिव देम लिंक फॉर पेमेंट एंड दे मेड इट, दैट इज़ इट इज़ पॉसिबल टू पास एंट्री ऑटो एंट्री। तो अगर आपने ज़ोहो बुक्स में हमारे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, जो हमारा पेटीएम है, स्ट्राइप है
और पेपैल है, अगर उसके द्वारा आपने अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन जोहो बुक्स में कर रखा है, तो आपके कस्टमर्स के पास ऑप्शन होता है इनवॉइस का पेमेंट रिकॉर्ड करने का। डायरेक्टली कस्टमर्स अपने कस्टमर पोर्टल में जा सकते हैं, पे का ऑप्शन, इनवॉइस के अगेंस्ट में पे का ऑप्शन रखेगा होगा, वहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर रिकॉर्ड कर सकता है, और वो पेमेंट एंट्री भी आपका डायरेक्टली जोहो बुक्स में रिकॉर्ड होगा। आपको सेल्स में पेमेंट रिसिप्ट के अंदर वो रिसिप्ट आपको दिख जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपके जोहो बुक्स में पॉपुलेट होगा अगर आपका कस्टमर उसका पेमेंट रिकॉर्ड करता है तो। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था, और इट वाज अ गुड experience for you, and thank you for joining this session everyone. हम फिर मिलेंगे एक और जोहो बुक्स वेबिनार में। थैंक यू।